नमस्कार, मैं निधि इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सूरत शहर के लिंबायत इलाके में हत्या से सनसनी। दोस्त ने दोस्त की कर दी हत्या। हत्या के पीछे का रहस्य जानकर उड़ जाएंगे होश। देखिए सूरत से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अगर आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा, एक बड़ी खबर की शुरुआत करती हूँ। आपको बता दें कि सूरत शहर के लिंबायत इलाके में खूनी खेल का एक मामला सामने आया, जहां पर एक मित्र ने मित्र की कर दी हत्या। दरअसल दोनों मित्र दिंडोली के रहने वाले हैं और आरडी फाटक के पास जो है दोनों मित्र रहते हैं और आपस में किसी मतभेद को लेकर बोलाचाली हुआ और मतभेद के बाद जो है मित्र ने मित्र की कर दी दर्दनाक हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया था। जिसके बाद जो है लिंबायत पुलिस ने इस मामले घटनास्थल पर पहुंची और जिस तरह से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, उसके बाद जो है पुलिस जो है हत्या के बाद जो है आरोपी की तलाश कर रहे थे। चंद घंटों के अंदर जो है आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल दोनों मित्र थे और दोनों मित्र जो है किसी बात को लेकर, पैसे की कुछ लेन देन के को लेकर जो है बहस हुई। उसी बात को लेकर एक मित्र ने दूसरे मित्र पर जो है चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद जो है मित्र उसके मित्र की कुछ ही क्षण के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के पीछे केवल छोटी सी कहानी है, लेकिन बात जब मौत की आती है तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बड़ी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुट जाती है। लेकिन मसला साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अब पुलिस कौन से दिशा में जो है तफ्तीश करती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात हो। लेकिन किस वजह से मौत हुई है, अब भी ये छिपा हुआ एक पुलिस के नज़र से बचा हुआ है, क्योंकि पुलिस उस किस वजह से हत्या हुई है वहां तक अभी नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस को जानकारी मिली है वो केवल बातचीत और ये पैसे की लेन देन बताई जाती है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाता है कि किसी मित्र की जब हत्या करती है तो उसके पीछे कई रहस्य छोड़ जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। सर, लिंबायत विस्तार में कोई मर्डर हुआ जहाँ आरोपी पकड़ा गया है, क्या विचार है? लिंबायत विस्तार में कल एक हत्या का बनाव बना था। इस घटना में जो विक्टिम है वो डिंडोली का रहवासी है। वो अपने मामा के घर लिंबायत विस्तार में, जहाँ आरडी फाटक के पास का जो एरिया है वहाँ पे आया था। उसी पास के एरिया में दूसरा जो आरोपी रहता है वो इसका मित्र भी है। इसको काफ़ी अरसे से पहचान भी है इसकी, और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इस घटना में ये जो आरोपी है वो जब ये विक्टिम अपने मामा के घर आता है तो उसके साथ बातचीत करता है। उसको साइड में ले जाकर बाद में दोनों के बीच थोड़ी देर बाद बातचीत होती है और फिर ये जो आरोपी है वो चप्पू मार देता है और इस वजह से इसकी मृत्यु होती है। इसने जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आरोपी ने क्यों इसको मारा है, उसमें अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें पता चला है कि जो विक्टिम है वो कुछ पैसे मांग रहा था। वो पैसे नहीं देने के लिए इसने ये हत्या निपजाई है। इसमें जो विक्टिम है वो उसको क्यों पैसे मांग रहा था, उससे पहले कितने मांगे थे, पहले कितने लिए थे, ये सारी बात हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसका किसी के साथ अफेयर था कि नहीं वो भी हम कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें पुलिस के सामने अलग अलग एंगल के तौर पे आ रही है। हम सारी चीज़ों पे वर्कआउट करके जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उस हिसाब से आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। सर, आरोपी करता क्या है? उसका कोई पीछे बैकग्राउंड है, गुना है? आरोपी है वो 1 साल से यहाँ रह रहा है, यहाँ मार्केट एरिया में काम करता है और पहले वो पढ़ाई करता था, अभी भी एक्सटर्नल पढ़ाई करता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आरोपी ने हमको दी है। हम वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो कोई इस तरह एक्सटर्नल पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा उसका कोई गुनाहित इतिहास है कि नहीं वो भी हम तपास कर रहे हैं। आरोपी ने पहले कोई अर्जी दी है कि नहीं, कोई फरियाद दी है, या फिर आरोपी के खिलाफ पहले कोई एप्लीकेशन या एफआईआर आई है कि नहीं, वो भी हम अभी सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। सर, विक्टिम क्या करता था और उसका कुछ गुना है? जो विक्टिम है वो डिंडोली का रहवासी है। वो 12वीं पास है और अभी कुछ काम या कुछ नौकरी तो नहीं कर रहा था, पर जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वो कुछ तैयारियां कर रहा था या फिर कुछ और बिजनेस का सोच रहा था या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। ये सारी बातें हमारे सामने आई हैं और हम उसके ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं।